आप सबका हृदय से आभार। बहुत शॉर्ट नोटिस आपको दिया था और आप सब आज की इस मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं। आज बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब और तेलंगाना यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों से हमने अभी जो मौजूदा कोविड की परिस्थिति है और विशेषकर आपके स्टेट्स में उसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है। मेरी जानकारी में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड और तेलंगाना में तो स्वयं मुख्यमंत्री ही अभी स्वास्थ्य विभाग देखते हैं, वो भी मुझे बताया गया कि कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उड़ीसा और पंजाब के भी स्वास्थ्य मंत्री सभी लोग अपने साथियों के साथ आज यहाँ बैठक में उपस्थित हैं। यहाँ मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी चौबे जी भी जुड़े हैं और दो वरिष्ठ अधिकारी भी मेरे साथ यहाँ फिजिकली जुड़े हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी। आज की इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन डॉक्टर सुजीत सिंह जी की तरफ से, जो हमारे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा होगा, जो 8 स्टेट्स के अंदर जो आज की विशेष परिस्थितियां हैं, जो आज कोविड की स्थिति है, उसमें जिन जिन बातों पर हम भारत सरकार की ओर से विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और जिस प्रकार से हम सब लोग 1.25 साल से मिलकर कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से कैसे अभी जो कोविड के केसेस में देश भर में पिछले समय में सर्ज आया है, इसको किस प्रकार से हम और बेहतर ढंग से काबू कर सकते हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। और एक प्रेजेंटेशन बहुत ही संक्षिप्त वंदना गुरानी जी, जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से भी होगा, जो कि वैक्सीन की अभी प्रेजेंट स्टेटस के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले जो कुछ हफ्ते बीते हैं, इसमें विशेष रूप से सारे देश में अचानक तेजी से केसेस के संख्या में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, बहुत बढ़ोतरी हुई है और उसके कारण अचानक सारे देश में सारी स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर अनेक प्रकार के दबाव पड़े हैं। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि हर प्रकार के दबाव के बावजूद भी आप सब ने बहुत संयम से, धैर्य से और पूरे करेज और डिटर्मिनेशन के साथ जनता के हित में कोविड के खिलाफ लड़ाई को जितनी तेजी से कोविड ने प्रहार करने का कोशिश किया, उससे भी ज़्यादा तेजी से आप सब ने मिलकर कोविड के खिलाफ जंग को तेज करने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 3,48,421 कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम सब के लिए ये
भी संतोष की बात है कि 3,55,338 केसेस, जो कि होने वाले केसेस से संख्या ज़्यादा है, इतने रिकवर होकर सकुशल घर भी लौटे हैं। इस पेस को बराबर हमें मेंटेन करना है ताकि धीरे धीरे हमारे जो एक्टिव केसेस की संख्या वो हर रोज़ पिछले दिन से कम होती जाए। मैं सबसे पहले आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ जंग में जहां एक तरफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और पिछले 1-1.25 साल से जो हम टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग इस स्ट्रैटेजी को जिस प्रकार से अपना रहे हैं, उसको मेंटेन करते हुए, उसको सुदृढ़ करते हुए, उसको बिना भूले, और जो इसके साथ साथ हम लोग कंटेनमेंट की, माइक्रो कंटेनमेंट की, जोन्स बनाने की स्ट्रैटेजी पे काम करते थे, वो सब तो हमने मेंटेन रखा ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक और महत्वपूर्ण आयाम इस लड़ाई के अंदर जोड़ा गया, वो 16 जनवरी को जोड़ा गया। देश के वैज्ञानिकों की सहायता से, उनके अथक प्रयासों से बहुत ही थोड़े से समय के अंदर देश में 2 वैक्सीन्स का रिसर्च के बाद उत्पादन प्रारंभ हुआ और 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन से इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। भारत सरकार ने वैज्ञानिकों की और एक्सपर्ट्स की और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाओं के एक्सपर्ट्स के एडवाइस को ध्यान में रखकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रायोरिटाइज किया और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 60 साल से ऊपर की आयु के लोग, फिर 45 और 59 साल के बीच के अस्वस्थ यानी दूसरी बीमारियों के साथ जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो लोग तकलीफ में थे उनको, और फिर बाद में सभी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कराया। 1 मई तक, 30 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चली और देश भर में जितनी भी वैक्सीन्स बनती थी उनके सारे प्रोडक्शन को भारत सरकार ने अपने खर्चे से उसको खरीदकर दोनों कंपनियों से सारे देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को वो वैक्सीन्स उपलब्ध कराई। और हम सब जानते हैं कि 1 मई से, जैसा कि सभी देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का और भी समाज में अनेक वर्ग के लोगों का ये सुझाव था और मांग थी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में 18 साल से लेकर और 44 साल के यंग लोगों को भी जोड़ा जाए। तो 1 मई से वह प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई और फिर उसके लिए सरकार ने जिस प्रकार से सारे तरफ से सुझाव आते थे उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया और सारी प्रोडक्शन का आधा हिस्सा भारत सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए खरीदकर
और स्टेट्स के लिए उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। और इस पूरी प्रक्रिया में पूरे देश में सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से सारे देश के 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी और की जा रही है। और इसी के साथ साथ 18 साल से 45 वर्ष के बीच के लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए स्टेट्स को बची हुई 50% प्रोडक्शन का आधा स्टेट गवर्नमेंट्स को और आधा प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।